प्रिय छात्रों, एमपी सुपर 100 में सेलेक्ट होने वाले सभी छात्रों, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपका सिलेक्शन इन स्कूलों के लिए हुआ है। कई छात्र पूछ रहे थे कि सर इनमें स्कूलों की एडमिशन की प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में अपन जान लेते हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो आप ध्यान से सुने। तो प्रिय छात्रों, स्कूल शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा कार्यालय या सबसे बड़ा ऑफिस या हेड ऑफिस कहें तो वो है लोक शिक्षण संचालनालय, जिसे आप डीपीआई के नाम से सुने होंगे। डीपीआई, ठीक है। तो डीपीआई ने, लोक शिक्षण संचालनालय ने, सभी जिला शिक्षा अधिकारी, एक जिले का एक जिला शिक्षा अधिकारी होता है, माने शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी माने मालिक कौन होते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी ने आप डीओ कहते हैं या डीईओ कहते हैं, ठीक है। तो एक जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं। तो डीपीआई ने जिला शिक्षा अधिकारियों को क्या कहा है? इन्होंने इनको कहा है सुपर 100 योजना अंतर्गत 22-23 में विद्यार्थियों का चयन और प्रवेश। डीपीआई ने जिला शिक्षा अधिकारियों से क्या कहा, वो देखते जाते जल्दी। सुपर 100 योजना अंतर्गत प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चयनित कर उन्हें शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल अथवा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलहारा आश्रम इंदौर में प्रवेश दिलाया जाना है, या उन्हें कक्षा 11वीं एवं तत्पश्चात कक्षा 12वीं के शिक्षण के साथ ही, यहाँ पर समझें आपको कक्षा 11 का कोर्स भी करवाया जाएगा, 12 का कोर्स भी करवाया जाएगा, उसके साथ जेईई इंजीनियरिंग, नीट मेडिकल एवं क्लैट हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 2 वर्षीय कोचिंग कराई जाती है। प्रवेश उपरांत इन विद्यार्थियों को संबंधित विद्यालय के छात्रावास में आश्रम, भोजन, शिक्षण एवं कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है। तो जब आपका प्रवेश हो जाएगा तो आपको 2 वर्षीय कोचिंग आपको करवाई जाएगी। फिर प्रिय छात्रों क्या है, जल्दी देखते आते हैं। वर्ष 2022-23 में सुपर 100 योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के चयन हेतु दिनांक 11/9/22 को चयन परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य मुक्त ओपन स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से आयोजित कराई जाकर विद्यार्थियों की चयन सूची परिषद द्वारा वेबसाइट mpsos.net इन पर दिनांक 19/9 को जारी की गई है। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जिसके आधार पर आपने पता कर लिया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, जिनका मेरिट लिस्ट में लास्ट नाम है, चाहे लास्ट का भी नाम है, उन सब का सिलेक्शन हो गया है। इसके आधार पर आपके ज़िले से चयनित विद्यार्थियों को आपके द्वारा शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल अथवा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हार आश्रम इंदौर में कक्षा 11वीं में प्रवेश दिलाया जाना। क्या कहा गया? जो चयन सूची, जो मेरिट लिस्ट आई है, उन्होंने डीओ साहब से कहा है कि इसके आधार पर आपके ज़िले में जितने भी छात्र सिलेक्ट हुए हैं, चयनित हुए हैं, उनको 11वीं और 12वीं में प्रवेश दिलाया जा रहा है इन 2 स्कूलों में। और फिर क्या कहा कि आप इन बच्चों को एडमिशन कैसे करवा सकते हैं, वो भी इन्होंने यहाँ बताया। क्या बताया है कि मध्य प्रदेश राज्य मुक्त ओपन स्कूल शिक्षा परिषद की वेबसाइट से जेई, नीट, मेडिकल, क्लैट हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची डाउनलोड कर लें। डीपीआई ने डीओ साहब से कहा है कि आप इन छात्रों की जो चयन सूची है, मेरिट लिस्ट है, उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। फिर क्या कहा है कि सूची में चयनित विद्यार्थियों के नाम के समक्ष उन्हें शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल अथवा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हार आश्रम इंदौर में से किसमें प्रवेश दिलाया जाना है, इसे भी आवंटित किया है। उन्होंने कहा जो सूची निकली है, किसमें प्रवेश दिलाया जाना है, तो अब ये तो हाँ सही बात है, उस सूची में ये भी लिखा हुआ है कि इस किस बच्चे को कहाँ पर प्रवेश दिलाया जाना है, भी सही बात है। कहा है इन्होंने, डीपीआई ने, आपके जिले के चयनित विद्यार्थियों को दिनांक 20/10/22 से 22/10/22 तक चयन सूची में आवंटित विद्यालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। इस हेतु दिनांक 7/10/22 को आपके द्वारा चयनित विद्यार्थियों और उनके वर्तमान विद्यालय से प्राचार्य को संलग्न एक पर दिए गए प्रारूप में सूचना पत्र जारी करते हुए आवंटित विद्यालय में दिनांक 22/10/2022 को उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाए। तो इसका मतलब ये है प्रिय छात्रों
जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने उनसे कहा है DPI ने कि इन बच्चों का जो एडमिशन है वो 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक होंगे। माने 20 तारीख को आपको जो 2 स्कूल दिए हैं वहाँ पर उपस्थित होना है। 20 तारीख को आपको उपस्थित होना है, ध्यान से सुने, ठीक है। और उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। माने बच्चों से आप कहें कि बच्चों आपको 20 तारीख को या तो भोपाल जाना है या इंदौर जाना है। फिर DO साहब से ये भी कहा है DPI वाले अधिकारियों ने कि 7, 10, 22 को, माने 7 तारीख आने वाली है, 7 तारीख को क्या करें आप, आपके द्वारा चयनित विद्यार्थियों और उनके वर्तमान विद्यालय से प्राचार्य को संलग्न एक पर दिए गए प्रारूप में सूचना पत्र जारी करते हुए 22/10/22 तक उपस्थिति होने हेतु सूचित किया है। मतलब इस जो आप जो लेटर यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऑर्डर देख रहे हैं, इसके नीचे 2 फॉर्म भी मिलेंगे आपको, ठीक है। 2 फॉर्म भी मिलेंगे। तो उस फॉर्म पर आप जाना चाहते हैं तो आपका सहमति पत्र होना चाहिए, नहीं जाना चाहते हैं तो असहमति पत्र। एक ही फॉर्म है। आप नहीं जाना चाहते किसी कारण से, तब भी आपको लिखना कि मैं इन स्कूलों में एडमिशन नहीं कराना चाहता हूँ। जाना चाहते तब भी आपको यहाँ पर सहमति पत्र अपने स्कूल में देना है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। और उन आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आपके स्कूल के प्राचार्य आपको बुलाएंगे कि बताओ आपको स्कूल में जाना है या नहीं जाना है। जाना है तो सहमति पत्र दो और नहीं जाना है तो असहमति पत्र दो, क्योंकि कल के दिन कोई छात्र कह सकता है कि सर हमें सूचना ही नहीं मिली। इसलिए जिन छात्रों का चयन हुआ है उनसे 2 फार्मों पर साइन आपके स्कूल के प्राचार्य करवाएंगे। फिर क्या है प्रिय छात्रों, आप यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित प्राचार्य आपके सूचना पत्र की तामील दिनांक 7/10/22 को विद्यार्थी को अनिवार्यतः करावें। प्राचार्य चयनित विद्यार्थी के पालक से इस पत्र के संलग्न 2 पर दिए गए प्रारूप में दिनांक 14/10/22 को ही उनकी सहमति असहमति प्राप्त करें। माने उनकी जो सहमति है असहमति है, माने आपने सूचना पत्र दिया 7/10/22 को, स्कूल के प्राचार्यों के पास ये लेटर पहुंच जाएगा, ये जो लेटर आप देख रहे हैं पहुंच जाएगा। तो 7 तारीख को आपके स्कूल के प्राचार्य आपको बुलाएंगे। अब आप सहमति देंगे या असहमति देंगे, ठीक है। और फिर क्या कहा है कि ये लेटर जो है अपने कार्यालय में आप सुरक्षित रखें। ये जो लेटर है सहमति असहमति को अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें। और फिर क्या है, यदि किसी विद्यार्थी के पालक द्वारा असहमति दी जाती है तो प्राचार्य असहमति की एक प्रति दिनांक 15/10/22 को जिला शिक्षा अधिकारी को अनिवार्यतः उपलब्ध करवाएं, जिससे जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 15/10/22 को लोक शिक्षण संचालनालय के इस जो ईमेल है इस पर उपलब्ध कराएं। ये बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है, यदि किसी बालक के पालक के द्वारा ये कहा जाता है कि हम स्कूल में नहीं जाना चाहते, तो स्कूल के प्राचार्य DO साहब को ये लेटर दे देंगे और DO साहब इस लेटर को DPI को भेज देंगे कि ये बालक नहीं जाना चाहता है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी असहमति के प्रति शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल अथवा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हार आश्रम इंदौर, इनमें से जो विद्यार्थी आवंटित था कि प्राचार्य को नीचे दिए गए ईमेल पर उपलब्ध कराएं। तो एक प्रति अगर कोई बालक नहीं जाना तो उनकी जो असहमति का पत्र है एक तो DPI को भेजा जाएगा, एक जिस स्कूल में उस बच्चे को मेरिट के द्वारा उसके स्कूल में एडमिशन के लिए जाना था, चयन हुआ था, तो वहाँ पर भी आपकी असहमति भेजी जाएगी कि आप स्कूल में क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा है, कल के दिन आप कहोगे कि सर मुझे पता ही नहीं चला, तो ये सारी प्रक्रिया कराई जा रही हैं। फिर क्या है, सहमति जमा करने के पश्चात चयनित विद्यार्थी द्वारा दिनांक 20/10/22 को 22/10/22 तक आवंटित उपरोक्त विद्यालय पर प्रवेश लेने हेतु उपस्थित होकर निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करावें। माने ये सारे काम हो जाएंगे। सहमति असहमति माने आप जाना चाहते हैं तो बच्चे से बोला जाएगा कि प्रिय छात्रों आपको TC दे दी जाएगी स्कूल के द्वारा, 10 की मूल अंक सूची फोटोकॉपी, तो कम से कम आप सबकी 3-3 प्रति फोटोकॉपी करवा, इतने जो कागज़ हैं आपके 3-3 फोटोकॉपी करवा लेवें,
ठीक है, 3-3 फोटोकॉपी, और सबकी एक एक प्रति बना ले, इतना तो आप जानते ही हैं। टीसी आपको आपके स्कूल वाले दे देंगे, ठीक है, जैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं अभी वर्तमान में। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, समग्र आईडी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र, कर्मकार मंडल में ये प्रमाण पत्र भी होता है, गरीब रेखा के संबंध में, और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना कार्ड की प्रति यदि हो तो। अब क्या है, वे आवंटित विद्यालय पर उपस्थित होते समय अपने साथ मौसम के अनुरूप पहनने के कपड़े एवं दैनिक उपयोगी सामग्री साथ लानी होगी। मतलब आप 20 तारीख को अपने साथ रहने रुकने का सामान भी लेकर के जाओ। हो सकता है कि वो आपका एडमिशन हो जाए 20 तारीख को, तो आपसे कहें चलो आपका एडमिशन हो गया है, अब आप अपने हॉस्टल में जाएं, ठीक है, तो ध्यान रखें, एक बैग कपड़ों का लगा करके जरूर जाएं। फिर क्या है, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजीनगर भोपाल से फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर दिए हैं भोपाल वालों के स्कूल के, ठीक है, देखो 1 नंबर 2 नंबर दिए हैं, यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं, अथवा ईमेल आईडी से आप पता कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए इसी प्रकार जो इंदौर का स्कूल है तो उनके भी नंबर दिए हैं, तो छात्र इन नंबर पर फ़ोन लगा सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई अधिकारी फ़ोन उठाएगा कि सर क्या करना है, क्या वैसे पूरी जानकारी हमने आपको बता दी है यहाँ पर। अब क्या है, देखो ये है ये क्या है, विद्यार्थी जो है वो जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, ठीक है, तो ये तामील कराया जाना, आपको बताया जाना कि हाँ आपको पता चला, नहीं कल के दिन आपको पता भी चल गया, आपका आज मन है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो आपने मौखिक बोल दी कि सर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कल के दिन आपको मैं जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए तो सबूत चाहिए। तो ये क्या है, जिस बालक का चयन हुआ है तो उस स्कूल के जो प्राचार्य हैं वो यहाँ पर जिसका चयन हुआ उसका नाम लिखेंगे, उसके पापा का नाम और पता लिखेंगे, ठीक है। ये इसमें यही लिखा होगा पूरी जानकारी, सहमति असहमति, एक कागज़ आपको ले जाने हैं, इसमें लिखा हुआ है, और प्राचार्य कहेंगे आपने शब्द को पढ़ लिया अच्छे से, प्राचार्य आपके स्कूल कहेंगे आपने कहाँ पढ़ लिया, और आपके साइन करवा लेंगे, तो ये सबूत हो जाएगा स्कूल के प्राचार्य के पास कि आपको जो चयनित विद्यार्थी है उसको ये जानकारी बता दी है, कल के दिन वो कुछ कह ना पाए, ठीक है। और ये क्या है, सहमति असहमति डीओ के पास भेजनी है स्कूल के प्राचार्य जो हैं। और ये क्या है, सहमति असहमति प्रारूप का पत्र है। ये क्या लिखा हुआ, मैं 100% योजना चयन परीक्षा परिणाम 22-23 के आधार पर मुझे आवंटित विद्यालय में छात्रावासी के रूप में रहते हुए कक्षा 11वीं तत्पश्चात 12वीं में प्रवेश लेकर अध्ययन करने और कोचिंग प्राप्त करने की सहमति प्रदान करता हूँ, ठीक है। और ये विद्यार्थी का हस्ताक्षर, विद्यार्थी का नाम है, और यहाँ पर मैं अपने पुत्र पुत्री को, ये बालक है, ये बालक की सहमति पत्र है, ये उसके बालक के पिताजी हैं उनका सहमति पत्र है या असहमति पत्र है। आप बच्चे को भेजना चाहते हैं तो ये पिताजी का हो जाएगा, नहीं भेजना चाहते हैं तो ये पिताजी का है। ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रिय छात्रों, इस तरह आपने जानकारी पूरी देखी, हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर पूछें आप। तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, 3-3 फोटोकॉपी करवा के रख लो।